हेलो एवरीवन, जल्दी से हमारे साथ क्लास में जुड़ जाएंगे बच्चों। आज हम 12th फिजिक्स में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अचूक बाण लेकर आए बच्चों। अब बिल्कुल ये चैप्टर वाइज है। यदि बच्चों आप इसे पढ़ लेते हो ना तो 70 में 70 लाने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे और क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और यदि हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें दोस्त। चलिए तो आज की क्लास की शुभारम्भ करते हैं। ठीक है, से पहला पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है। पहला पॉइंट आपके सुन के रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र होता है आवेश बटे का लंबाई। आवेश बटे का क्या होता है? लंबाई होता है। ठीक है, इसका बच्चों पूछता है एसआई मात्रक, जो कि दिया हुआ यहाँ पे कूलम प्रति मीटर होता है। क्या होता है? कूलम प्रति मीटर होता है मेरे बच्चों। क्या होता है? कूलम प्रति मीटर। इनको पूछेगा रेखीय आवेश घनत्व का एसआई यूनिट क्या होता है, तो कूलम प्रति मीटर जवाब देना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, तो ये आवेश बटे का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक जो होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बिल्कुल वीडियो को स्लो मोशन में करके देखेंगे, सारे पॉइंट को लिखेंगे। बिल्कुल यहीं से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तीसरा प्रमुख पॉइंट यहाँ पे, तीसरा प्रमुख पॉइंट कि आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है, तो ये आवेश बटे का आयतन होता है और इसका एसआई मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर क्यू होता है, प्रति घन मीटर कह सकते हैं इसको। ठीक है, और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण का फॉर्मूला होता है Q=NE, और जहाँ E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है और N बराबर होता है उससे प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, कि कूलम बल क्या कहते हैं, कि ये कूलम बल। ठीक है, ये हमारा कूलम बल। कूलम बल का फॉर्मूला क्या होता है वायु में? कूलम बल का फॉर्मूला होता है वायु में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे का ये R² होता है। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ये कूलम साहब ने सूत्र दिया था। और यदि माध्यम की बात करेंगे तो माध्यम में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का एप्सिलॉन R होता है। और इसका छठा प्रमुख यहाँ पर जो पॉइंट है कि एप्सिलॉन R बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू का एप्सिलॉन R। ये हमारा सापेक्षिक विद्युतशीलता होती है। और इससे भी लेटेस्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पानी का सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान क्या होता है, तो 80 होता है। याद रखेंगे, पानी का प्रावैद्युतांक कितना होता है? 80 होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि फोर्स बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है आवेश गुने का विद्युत क्षेत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे विद्युत क्षेत्र। ओके, चलिए बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, हम यहाँ पे पॉइंट की बात कर रहे हैं, है ना। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण यदि r दूरी पर कोई आवेश स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे का R² होता है। और यदि हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें, विद्युत क्षेत्र में, तो ये फॉर्मूला होता है P cos थीटा होता है। और यदि हम कार्य की बात करें कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो P1 माइनस का cos थीटा होता है जी। ठीक है, सारे पॉइंट को अपने कॉपी में एक बार ज़रूर नोट करेंगे। ठीक है, मैं नोट करने के लिए समय भी दूंगा बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए कुछ ये सब बहुत बेसिकली टिपिकल चीज़ है जी, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.67 गुना 10 पे घात माइनस का 27 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुना 10 पे घात 31 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो 1 - 1.6 गुना 10 पे घात माइनस कूलम होता है। ये सभी पॉइंट ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और उससे भी बेहतरीन पॉइंट अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो 9 गुने 10 पे घात 9, और इसका यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं विद्युत स्थैतिक नियतांक इसको कहा जाता है ना। चलिए, निर्वात में विद्युतशीलता का मान क्या होता है जी? बहुत लेटेस्ट पॉइंट, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, कि निर्वात में विद्युतशीलता जो होता है 8.85 गुने 10 पे घात -12 कूलम वर्ग कूलम
प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है जी। बिल्कुल इसको याद रखेंगे, ये मार्वलस क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करने वाले हैं गॉस प्रमेय का, ठीक है, कि गॉस प्रमेय क्या कहता है जी। बिल्कुल 1 नंबर 2 नंबर का सवाल बनेगा इससे, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का मान जो होता है ये Q/ε0 होता है जी। और यदि कोई बंद पृष्ठ में कोई आवेश परिपद नहीं है, कोई आवेश नहीं है, तो कुल विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है ये 0 होता है। और विद्युत फ्लक्स जो होता है गॉसियन पृष्ठ के आकार और रूप पर निर्भर नहीं करता है। तो गॉसियन पृष्ठ के लिए, गॉसियन थ्योरम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। इसको वीडियो को स्लो करके सारे पॉइंट को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट कहता है कि अभिष्ट कोई खोखला गोला है। अभिष्ट कोई क्या है? खोखला गोला है जी। तो यहाँ पे हमारा क्या कहता है ना, खोखले गोले से r दूरी पर स्थित यदि हम गोले को हम क्या कर दे, है ना, आवेशित कर दे, है ना, तो यहाँ पे आवेश का वितरण जो होगा सतत होगा। तो यहाँ पे r दूरी पर यदि किसी बिंदु पर यदि हम विद्युत क्षेत्र की गणना करना चाहे तो देखिए, यदि कोई खोखला गोला है, ठीक है, और इसके बाहर हम यदि हम विद्युत क्षेत्र का मान निकालना चाहते हैं तो वो होता है हमारा 1/4πε0 Q/r² होता है। और गोले के सतह पर होता है दूरी जो होता है वो त्रिज्या के बराबर होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान 1/4πε0 Q/r² होता है जी। और खोखले गोले के अंदर चूँकि डिस्टेंस हमारा 0 होता है इसलिए विद्युत क्षेत्र हमेशा 0 होता है। और एक पॉइंट और कि यदि हमारा बिंदु अनंत पर हो तो अनंत पे ही विद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमारा 0 होता है। याद रखेंगे कि अभिष्ट खोखले गोलाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र यदि हमारा केंद्र पर निकालना हो तो 0 होगा, और यदि अनंत पर निकालना हो तो भी सूत्र होगा 0 होगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है यहाँ पे, एक समान आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। तो बाहर तो वही होगा जो पहले होता था, ये क्या होता था कि E बराबर जो होगा 1/4πε0 Q/r², लेकिन ठोस गोले के सतह पर जो होगा ये 1/4πε0 Q/r²। यानी कि हम यहाँ पे आवेशित चालक गोला ले या आवेशित हम अचालक ठोस गोला ले, ठीक है, दोनों स्थिति में गोले के बाहर और गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान वही होता है। लेकिन ठीक है, हाँ, लेकिन क्या बच्चों, यदि हम ठोस गोले के अंदर बात करेंगे यहाँ पे, तो ठोस गोले के अंदर जो है ना, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है, ठीक है ना। गोले के अंदर जो होता है 1/4πε0 3 σ/3ε0 होता है, ठीक है। लेकिन ठोस गोले के केंद्र पर की बात करेंगे तो केंद्र पर भी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो होता है 0 होता है, और अनंत पे ही विद्युत क्षेत्र जो होता है वो 0 होता है जी, ठीक है। चलिए और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनंत विस्तार की पतली चादर, अनंत विस्तार की पतली चादर के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है σ/2ε0 होता है। σ/का क्या होता है? 2ε0 होता है। और यदि अनंत विस्तार का समतल चालक है वहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो होता है σ/ε0 होता है। लेकिन अनंत लंबाई के सीधे अभिष्ट चालक के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है ये बराबर λ/2πε0 इंटू का r होता है। और यदि हमारा एक ही ध्रुव हो यानी कि मोनोपोल के कारण विद्युत क्षेत्र हम निकाले तो E समानुपाती होता है 1/r² का, और द्विध्रुव के कारण यदि विद्युत क्षेत्र निकाले तो ये समानुपाती होता है 1/r³ का। लेकिन यदि हमारा क्वाडर ध्रुव हो उसके कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है ये समानुपाती होता है 1/r4 का। तो ये सभी पॉइंट सीधे बोर्ड एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उलट के देख लेना, बिल्कुल यहाँ से सवाल सीधे उठा के पूछा है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे विद्युत विभव पे कि हमारा विद्युत विभव ये है क्या, ये विद्युत विभव है क्या जी, ठीक है, ये हमारा विद्युत विभव है क्या मेरे बच्चों। तो देखिए कहता है यहाँ पे इकाई धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है ना, उस बिंदु पर
विद्युत विभव कहा जाता है और इसे भी द्वारा सूचित करते हैं। और इसका परिमाण जो होता है ये होता है कार्य बटे का आवेश होता है जी। कार्य बटे का क्या होता है? आवेश होता है। और विद्युत विभव का मात्रक जो होता है जूल प्रति कूलम, जिसको हम वोल्ट बोलते हैं। जूल प्रति क्या होता है? कूलम, जिसको हम वोल्ट बोलते हैं। और इसका बीमीय सूत्र याद रखेंगे, इसका बीमीय सूत्र जो होता है ml2T-3I-1 होता है। सभी पॉइंट को अपने कॉपी में बच्चों जरूर नोट करेंगे और यहीं से सीधे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा जी। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि विद्युत विभव यदि हम किसी बिंदु आवेश Q के कारण निकालें तो होता है 1/4πε0 Q/r होता है जी। इस सारे पॉइंट को अपने कॉपी में जरूर नोट करेंगे बच्चों। ठीक है। ये काफ़ी वीवीआई पॉइंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। हमारा एक वोल्ट जो होता है कितने के बराबर होता है? जिसको जूल प्रति कूलम कहते हैं या न्यूटन मीटर प्रति कूलम कहा जाता है जी, है ना। यानी यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग कि हमारा एक वोल्ट जो होता है, एक वोल्ट को हम जूल प्रति कूलम या न्यूटन मीटर प्रति कूलम कहते हैं। और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के संबंध की बात की जाए, E बराबर -dV/dx होता है। और विद्युत प्रवणता बराबर जो होता है dV/dr होता है जी। और बिंदु आवेश के निकाय कारण यदि विद्युत क्षेत्र यदि कोई वस्तु होता है तो वो निकाय का मतलब वो अकेला होगा, तो कम से कम 3 आवेश जो होता है एक साथ होता है तो निकाय बनता है। ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर देखिए क्या करता है कि किसी संचालन गोले के कारण, यानी किसी गोले के कारण यदि हम विद्युत विभव की गणना करना चाहें, यदि बिंदु हमारा गोले के बाहर स्थित हो, ठीक है, तो वो हमारा होता है V बराबर σ/ε0 r² होता है। लेकिन बिंदु के सतह पर ये हमारा क्या होता है ना, ये हमारा σ/ε0 इंटू r होता है। और गोले के अंदर जो होता है याद रखिएगा, है ना, गोले के भीतर जो होता है विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है। नहीं, विद्युत विभव जो होता है वो नियत रहता है, वो नहीं बदलता है बच्चों। ठीक है। चलिए इस बस सभी पॉइंट को याद रखेंगे। ओके ना, ये सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जी। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं उसे ज़रूर बताऊंगा। ठीक है। अब देखिए ये 2 निकाय है और उसका स्थितिज ऊर्जा निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला है U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 का r²। ये एक आवेश के लिए दी हमारे यहाँ पर 3 बिंदु आवेश का निकाय है, तो होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r², है ना। एक बार हम जो है ना ये Q1 Q2 का निकाय लेंगे। ठीक है ना। एक बार जो है हम यहाँ पे Q2 Q3 का निकाय लेंगे। ठीक है। और एक बार जो है हम Q1 Q3 का निकाय लेंगे जी। ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। ओके, चलिए यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी। यहाँ पे देखिएगा कि हमारा कहता है चालक एक पदार्थ है जिसके द्वारा आवेश स्वतंत्र रूप से गतिशील होता है। और चालक पदार्थ में आवेश क्या होता है? स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में वो मूव आसानी से कर सकता है। लेकिन कुचालक एक पदार्थ होता है जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह को आसानी से रोक देता है। और याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक का कि परावैद्युतांक का मान जो होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है। क्या होता है? 1 से बड़ा होता है। और पानी का परावैद्युतांक जो होता है वो 80 होता है बच्चों। ठीक है। कहता है कि जब परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब ध्रुवण की क्रिया क्या होती है? परावैद्युत होती है जी। ठीक है। सब सारे पॉइंट को अपने कॉपी में लिखिएगा जी। कहता है संधारित्र क्या है? संधारित्र एक यंत्र है जो आवेश को संग्रहित करता है, यानी आवेश को स्टोर करता है। और आप संधारित्र की धारिता जो होती है ये हमारा क्या होता है? आवेश बटे का विभवांतर होता है जी। और धारिता का ऐसा ही मात्रक जो होता है फैराडे होता है। और धारिता एक अदिश राशि होती है। धारिता का विमीय सूत्र जो होता है M-1L-2T हमारा 1 होता है, तो T4 होता है और A2 होता है बच्चों। ठीक है। और यहाँ याद रखेंगे इस चीज़ को भी कि 1 फैराडे जो होता है 9 × 10⁻11 ESU के बराबर होता है। और किसी भी गोलीय चालक की धारिता जो होती है ये C बराबर 4πε0 इंटू कार होता है। क्या होता है? किसी गोलीय चालक की धारिता जो होती है C बराबर 4πε0 इंटू कार होता है। और पृथ्वी की धारिता याद रखिएगा जी। पृथ्वी की धारिता जो होता है 711 माइक्रो फैराडे होता है। एकदम सब मार्वलस ऑब्जेक्टिव टिप्स है जी। ओके, चलिए अब देखिए यदि हम किसी 2 आवेशी चालक को किसी एक तार से हम जोड़ देते हैं तो संकाय का यानी कि जो निकाय बनता है उसका विभव जो होता है वह स्थिर हो जाता है। ठीक है।
यदि पहले पे हमारा संधारित्र की धारिता C1 है, दूसरे की C2 है, पहले पे आवेश Q1 है, दूसरे पे Q2 आवेश है, तो वो यहाँ पर आवेश का यदि हिस्से की धारिता जो लिखेंगे ये याद रखिएगा, Q1/Q2 बराबर C1/C2 होता है। और दोनों पर यदि हमारा आवेश एक समान हो जाए तो होता है C1V1 + C2 V2/C1 का छिटा। और यहाँ पे ऊर्जा का ह्रास का ये फॉर्मूला होता है C1 C2/2 C1 + का C2 और V1 - का V2 का वर्ग। तो ये सभी पॉइंट को अपने कॉपी में जरूर नोट करेंगे जी। यदि हमारा संधारित्र कैपेसिटर जो है यदि श्रेणी क्रम में है, तो उसमें यहाँ पर उलट प्रकार के जोड़ते हैं 1/, यहाँ पे समतुल्य हम धारिता निकालेंगे तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। यदि हमारा समानांतर क्रम संयोजन है तो ये हमारा प्रतिरोध में जैसे सीरीज काम करता था उसी तरह से करेगा, ठीक है। लेकिन समानांतर प्लेट की संधारित्र का जो फॉर्मूला होता है आप साले नोट A/D होता है। लेकिन यदि उसको हम किसी परावैद्युतांक माध्यम में रख देते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, जहाँ C बराबर K इंटू का आप सारे नोट इंटू A/D होता है जी। सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट है जी, है ना। यहीं से सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए, यदि हम यहाँ पे संधारित्र द्वारा ऊर्जा की बात करें तो E बराबर होता है ½ CV² या E बराबर Q² 2C होता है। यदि गोलीय संधारित्र धारिता की बात करें 4πε0 A इंटू का B/B - होता है, जहाँ A और B जो होता है गोलीय संधारित्र की ये हमारी क्या होती है तो त्रिज्या होती है बच्चों। ओके, ठीक है। तो ये पहले हमने 2 चैप्टर को बना के देख रखा है, ठीक है ना। आप लोग देखिएगा, यदि ये आपको समझ में आ रहा है तो मैं इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और क्लास को लाइक और शेयर करते रहिएगा। हमारी क्लास अच्छा लगे तो क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देना बच्चों। ओके बच्चों, बहुत अच्छे बच्चों।